मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ, शो स्टार्ट हो चुका है जज्बात शायरी विद आरजे पिया। और आज मेरे साथ मेरे शो में एक बहुत ही प्यारी सी हमारी गेस्ट हैं जो कि राइटर हैं, सोशल वर्कर हैं और गाना भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गाती हैं। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं और उनसे रूबरू होते हैं। तो हमारे साथ हैं आज विजयंती। तो विजयंती, स्वागत है आपका मेरे शो जज्बात शायरी विद आरजे पिया में। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और आपका शुक्रिया एंड देश भगत रेडियो का। सो ब्लेस्ड टू हैविंग यू हियर। थैंक यू। और विजयंती, शो की शुरुआत आपके ही किसी शेर से करते हैं। श्योर मैम। हाँ, इश्क में कभी कभी शायर हो जाती हूँ। हाँ, इश्क में कभी कभी शायर हो जाती हूँ, उसकी कही महज कुछ बातों की कायल हो जाती हूँ। हाँ, इश्क में कभी कभी शायर हो जाती हूँ। तो ये जो शायरा है ये किसके इश्क में शायरा हो गई है? मैम, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, बट एक जो पोएट होता है, एक राइटर होता है, उसको अपने अंदर हर इमोशन को समेटे रखना पड़ता है। सो ये उन सभी लोगों के लिए है जो इश्क में शायर हो रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अमूमन हम लोग सोचते हैं कि शायरी जो है किसी से मोहब्बत करने से ही आपके अंदर पनपती है या आप लिख पाते हो। तो वो जो मोहब्बत एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं होती है, दिस इज ये आपके किसी भी रिश्ते के लिए होती है। जी बिल्कुल, चाहे वो पेरेंट्स हो या ब्रदर सिस्टर हो, है ना? जी, मैं एग्री करती हूँ आपकी इस बात से। प्यार देखो, मोहब्बत किसी से भी हो सकता है, क्योंकि माँ बाप से भी प्यार है, भाई बहन से भी प्यार है, दोस्तों से भी प्यार है, और जो हमारा जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं वो वाला प्यार है। सो प्यार किसी से भी हो सकता है। तो शायरी किसी को भी बयान करने के लिए सुनाई जा सकती है। अपने प्यार का इजहार करने के लिए, अपने प्यार का इजहार करने के लिए बिल्कुल। तो फिर एक और कविता हो जाए आपकी। जी बिल्कुल। कविता देखिए, मेरे लिए मेरे जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा मैटर करते थे, एंड मैं ये चीज़ मानती हूँ, बिलीव करती हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, और अगर मैं आज आपके सामने भी बैठी हूँ तो ये उन्हीं की वजह से है, उन्हीं की दी हुई सीख है। तो मैं उनको ही डेडिकेट करना चाहती हूँ, मैं उन्हीं से शुरुआत करना चाहती हूँ। तो ये कुछ इस तरह है, इसका टाइटल है बाबा। बाबा जी जी। कुछ ऐसा है जो चाहकर बिना बयान हो पाएगा, कुछ ऐसा है जो चाहकर बिना बयान हो पाएगा। बाबा, आपकी कमी को कभी ना कोई पूरा कर पाएगा। वक्त गुजर रहा है न जाने कैसे, वक्त गुजर रहा है न जाने कैसे। मालूम है आपके साथ जो बीत गया वो लम्हा अब ना कोई लौटा पाएगा, अब ना कोई लौटा पाएगा। कुछ ऐसा है जो चाहकर बिना बयान हो पाएगा। आपका होना मानो जहान था वो मेरा, आपका होना मानो जहान था वो मेरा। ना फिक्र थी किसी चीज़ की, ना कोई शौक था गहरा। गौर फरमाइएगा। ना फिक्र थी किसी चीज़ की, ना शौक था कोई गहरा। थक हार कर जब भी कभी टूट जाया करती थी, थक हार कर जब भी कभी टूट जाया करती थी, तो हर वो लफ्ज़ आपका कहा जोड़ता था मुझे, और आखिर में वही भरोसा बना मेरा, वही भरोसा बना मेरा। कुछ ऐसा है जो चाहकर बिना बयान हो पाएगा, कुछ ऐसा है जो चाहकर बिना बयान हो पाएगा। बाबा, आपकी कमी को कोई ना पूरा कर पाएगा। मेरी आँखों के सामने मैंने उस वक्त आपको तड़पता देखा, मेरी आँखों के सामने मैंने उस वक्त आपको तड़पता देखा। लफ्ज़ों को कहने के लिए तरसता देखा। हर मुमकिन कोशिश की कि रोक लूँ आपको, हर मुमकिन कोशिश की कि रोक लूँ आपको। मैंने तब आपको आखिरी सांसों से लड़ता देखा, आखिरी सांसों से लड़ता देखा। कुछ ऐसा है जो चाहकर बिना बयान हो पाएगा। बाबा, आपकी कमी को न कोई पूरा कर पाएगा, ना कोई पूरा कर पाएगा। बहुत बहुत खूबसूरत आपने बयान किया इस मोहब्बत को। और पिता का एक अहम रोल होता है, एक अहम योगदान होता है। तो विजयंती, कभी कभी जैसे आप सोशल वर्कर हैं, आप बहुत सारी जगह पे भी जाती रहती हैं, है ना? जैसे इस्लाम एरिया हो गए, बहुत सारे लोगों से मिलना। तो कभी कुछ ऐसी सिचुएशनल शायरी कभी लिखी है आपने कि जैसे कोई इंसिडेंट हो तो आप वो देखकर आपके मन में ख्याल आया कि ये ऐसा कुछ लिखते हैं?
जी हाँ, ये कहा जा सकता है क्योंकि सोशल वर्क की बात करी जाए तो चलिए बहुत ज़्यादा, मतलब अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा समाज सेवा की है, बट हाँ, जैसे ये होता है ना कि मान लो एक माँ बच्चे का रिश्ता है या किसी लवर का रिश्ता है, तो हर किसी को अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई धोखा मिला होता है, जी, तो हमारा जो एक जुड़ाव हो जाता है, तो ये उस लगाव से रिलेटेड है कि कैसे दिल लगाव कर बैठता है। तो ये कुछ इस कदर है। ईशा। अब ये दिल किसी से लगाव नहीं चाहता, कोई फिर से पुराना वो घाव नहीं चाहता। क्या अब बात। ये दिल किसी से लगाव नहीं चाहता। ना चाहते हुए भी अपना समझ बैठे थे सबको, ना चाहते हुए भी अपना समझ बैठे थे सबको। दिल ना दुखे किसी का मेरी वजह से, बस यह कहते थे खुद को। क्या बात। आगोश में थे कुछ पल के लिए बस उनके, गौर फरमाइएगा, आगोश में थे कुछ पल के लिए बस उनके। आँख खुली और जब टूटा वो ख्वाब, तो मैंने दूर खड़ा पाया खुद को, दूर खड़ा पाया खुद को। क्या अब बात। ये दिल किसी से लगाव नहीं चाहता, कोई फिर से पुराना वो घाव नहीं चाहता। अब ये दिल किसी से लगाव नहीं चाहता। बहुत ही खूबसूरत कविता है ये आपकी। और ऐसा होता है कि हम जब दिल लगाते हैं किसी से तो कभी कभी टूट भी जाता है, पर टूट मुझे भी ऐसा जाता है। लगता है कि दिल टूटेगा नहीं तो जुड़ेगा जुड़ेगा कैसे, है ना? कैसे? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो ऐसा है कि दिल को जोड़ते भी रहना चाहिए साथ साथ और आगे जी, बढ़ते रहना बढ़ते। चाहिए। और विजयंती, जैसा कि ऐसा होता है ना लाइफ में कि कई बार हमें डायरेक्शन नहीं मिलती है, जी, है जी, ना? जी। तो कोई ना कोई हमें रास्ता दिखा देता है, कोई हमें ऐसा क्लू मिल जी, जाता है। direction जैसे मिल आप अभी स्टडीज भी करते हो, जॉब भी करते हो, राइटिंग भी करते हो, तो सोशल सर्विस भी करते हो साथ साथ, तो किस तरह से उधर गए आप, क्या माइंड में आया, और उसके ऊपर कोई कविता अगर आपने लिखी हो तो? बिल्कुल बिल्कुल, कविता भी है। सोशल वर्क की अगर बात की जाए तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई ना कोई होता है जो हमें एक डायरेक्शन दिखाता है, एक पाथ दिखाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैंने जैसे कि बताया, मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, ठीक है, उन्होंने डायरेक्शन दी और आज शायद तभी मैं यहाँ हूँ। लेकिन उनके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि मेरी एक सीनियर हुआ करते थे कॉलेज में, जिन्होंने बहुत कुछ इनडायरेक्टली सिखाया मुझे जी। अपने एक्शंस के जरिए। जी। तो उनको देख देख कर मुझे ये मोटिवेशन मिलती थी, अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, कि ये इतने कॉन्फिडेंट है तो मैं क्यों नहीं बन सकती, मुझे भी ऐसा ही बनना है और अपना एक अलग वर्जन क्रिएट करना है। सो उनको देखते हुए मैंने एक डायरेक्शन के ऊपर ही लिखी थी। तो ये कुछ इस कदर है, मैंने उनका शुक्रिया किया है अपने शब्दों में। जी। शुक्रिया तूने मुझे राह दिखाई, धूप में अपनी पनाह दे छांव दिखाई। शुक्रिया तूने मुझे राह दिखाई। तू चुप है आज तो सूनापन सा लगता है, तू चुप है आज तो सूनापन सा लगता है। मानो बेबुनियाद सी हो गई है तस्वीरों में छिपी यादें, क्या बात मानो बेबुनियाद सी हो गई है तस्वीरों में छिपी यादें। कुछ तो उनमें भी आज अधूरापन सा खलता है, आज अधूरापन सा खलता है। शुक्रिया तूने मुझे राह दिखाई, धूप में अपनी पनाह दे छांव दिखाई। शुक्रिया। बहुत समय से तुझसे मिलना नहीं हुआ, बहुत समय से तुझसे मिलना नहीं हुआ, या यूं कह लो कि ढंग से बिछड़ना नहीं हुआ। यूं तो अक्सर अकेले मैं तुम्हें याद करती हूँ, यूं तो अक्सर अकेले में मैं तुम्हें याद करती हूँ। आज भी ख्वाबों में तुम्हारा दीदार करती हूँ, दीदार करती हूँ। शुक्रिया तूने मुझे राह दिखाई, धूप में अपनी पनाह दे छांव दिखाई। तबीयत कुछ नासाज सी हो गई है तुम्हारी, तबीयत कुछ नासाज सी हो गई है तुम्हारी। मानो फीकी पड़ती जा रही है खुशियाँ सारी। तुम फिक्र मत करना मैं साथ हूँ तुम्हारे, तुम फिक्र मत करना मैं साथ हूँ तुम्हारे। चाहे वक्त बीते या दिन गुजर जाए सारे। शुक्रिया तूने मुझे राह दिखाई, धूप में अपनी पनाह दे छाव दिखाई। तो ये इसी तरह था कि उन्होंने मुझे एक डायरेक्शन दी और मैंने उनको इस तरह से जवाब दिया है कि जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी होंगी। और हम भी आपका शुक्रिया करते हैं कि शुक्रिया आप यहाँ आए और आपने हमें अपनी शायरी सुनाई। तो विजयंती,
कभी ऐसा हुआ है कभी कि जैसे ऐसा होता है कि कई बार हम शायरी करते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो हमारे दोस्त ऐसा बोलते हैं कि यार एक हमारे लिए भी लिख दे। जी, क्योंकि जी। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी और मैं लिखती थी, तो मेरे जो फ्रेंड्स थी उन्होंने अगर किसी के लिए शायरी लिखवानी होती थी तो मुझे कहते थे। जी। तो मैं ऐसा, अच्छा चलो ठीक है, कभी मम्मा का बर्थडे हो गया हाँ जी, है हाँ ना, जी। कभी किसी को प्रपोज करने के लिए तो मेरे पास आते थे। जी। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा हो कि भाई ये सिचुएशन है, ऐसा है और शायरी लिख दो इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छा। बहुत सही कह रहे हैं कि ऐसा होता है कि हाँ, दोस्तों का अगर पता लगता है ना, अच्छा तुम लिखती हो, ठीक है, अच्छा यार मेरे लिए भी लिख देना। हाँ, मेरे लिए या भी फिर लिख मेरे किसी फ्रेंड के लिए लिख देना। तो मेरे ना एक फ्रेंड थे बहुत ही अच्छे, उन्होंने मुझे ना एक सिचुएशन दी टफ टाइम की। कहते लव पे और इन सब चीज़ों पे तो हर कोई शायरी लिखता है। तो उन्होंने बोला कि मेरी एक दोस्त है जो अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टूट चुकी है और अभी इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय है, तो तुम उसको अपने शब्दों में कैसे बयान करोगी। तो मैंने उनको पूछा कि उनकी सिचुएशन क्या है। तो उस पे कुछ इस कदर मैंने लिखा था, इसका जो है टाइटल है उस रोज़। उस रोज़ पहली दफ़ा उन्हें यूं टूटता पाया, उस रोज़ पहली दफ़ा उन्हें यूं टूटता पाया, बेख्याली में गुम मदहोश रूठता पाया। हाँ हिम्मत उनकी फिर भी न टूटी थी, हाँ हिम्मत उनकी फिर भी न टूटी थी। एक उम्मीद थी जो उनके उस दिन भी न रूठी थी, उस दिन भी न रूठी थी। क्या बात। उस रोज पहली दफ़ा उन्हें यूं टूटता पाया, बेख्याली में गुम मदहोश रूठता पाया। लड़खड़ाते नहीं उनके कदम वो चलती रही, लड़खड़ाते नहीं उनके कदम वो चलती रही। भीड़ से आगे बढ़ बस निकलती रही। वो बेताब थी अपनी मंजिल को छूने को, वो बेताब थी बस अपनी मंजिल को छूने को। बस उस ऊंची उड़ान को भरने के लिए वो खुद से लड़ती रही, खुद से लड़ती रही। खुद पर उनका यकीन कमाल का था, हौसला मानो वो एक अद्भुत मिसाल सा था। उस रोज उन्हें पहली दफा यूं टूटता पाया, बेख्याली में गुम मदहोश रूठता पाया, बेख्याली में गुम मदहोश रूठता पाया। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बयां किया आपने। और मुझे ऐसा लगता है कि कलम का जो मेन मोटिव होता है ना, वो यही होता है कि आप ऐसा कुछ लिखें जिससे अगला बंदा मोटिवेट हो, है ना। जी। तो यही कलम की सबसे बड़ी ताकत होती है, जी, है ना। जी। और बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने। पसंदीदा शायर कौन सा है, ये भी जयंती हमें बताएंगी, तो बताइए। जी, मेरे जो फेवरेट शायर हैं वो हैं कुमार विश्वास जी। क्या बात है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। क्या बात है। कुमार विश्वास जी तो मुझे भी बहुत बहुत पसंद है। तो कुमार विश्वास जी की शायरी से इंस्पायर होके कभी कुछ लिखा है? बिल्कुल लिखा है। तो चलिए वो फिर। बड़ी मतलब प्यार वाली भी बहुत शायरियाँ करते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से लिखा था 4 लाइनों के जरिए। जी। तो इस तरह है। इरशाद। हाँ मुझे उस पे कहानी लिखनी है, हाँ मुझे उस पे कहानी लिखनी है, क्या बात। बशर्ते अपनी जुबानी लिखनी है। होय, होय, होय। भीड़ से हटकर उसे अलग दर्शाना है, भीड़ से हटकर उसे अलग दर्शाना है। हाँ मुझे उसके और करीब जाना है, वाह, हाँ क्या मुझे बात उसके है, क्या और बात करीब है, जाना बहुत है। बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने। देखिए इसी बात पे एक शेर और हो जाए। जी बिल्कुल। कुछ अगर जैसे ये प्यार की चल रही है तो थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि प्यार के बाद कई बार मुलाकात भी नहीं होती। बिल्कुल। तो उस पे है ये। जुदाई के पल। जी। हाँ। अफसोस है कि उससे मुलाकात ना हो पाई, अफसोस है कि उससे मुलाकात ना हो पाई। वाह। जो अधूरी रह गई थी वो बात ना हो पाई। क्या बात है। मिलना था एक दफा मुझे फिर से उसको, गौर क्या बात फरमाइएगा, मिलना था एक दफा मुझे फिर से उसको, लेकिन जहन में रह गई थी जो ख्वाहिश वो साकार ना हो पाई। क्या बात है। अफसोस है कि उससे मुलाकात ना हो पाई। मतलब क्या खूब, मतलब क्या मस्त शायरी करते हो आप ना। बहुत और शुक्रिया मैम, बहुत बहुत ही शुक्रिया। खूबसूरत। और विजयंती, जैसे अभी रिश्तों की बात होती है, क्योंकि अमूमन हम जब लिखते हैं तो रिश्ते बीच में आ ही जाते हैं, है जी, ना? जी। तो कभी फैमिली में किसी शख्स, पापा पे तो हमने सुना, आपने बहुत ही जी। खूबसूरत कविता लिखी, बिल्कुल। मम्मी में लिखा है कभी कुछ? जी हाँ बिल्कुल लिखा है। देखिए माँ के बिना तो दुनिया ही नहीं है ना, माँ से ही शायद दुनिया है, मेरा ये मानना है। अगर वो नहीं हो तो शायद हम भी ना हो।
तो माँ के लिए बिल्कुल लिखा है, क्योंकि वो डिजर्व करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सभी उन माँओं के लिए हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से परवरिश देके पाला है। जी। तो कुछ इस कदर है। माँ, आज तुम न होती तो शायद मैं न होती। क्या बात है। माँ, आज तुम न होती तो शायद मैं न होती। जिसने मुझे हर तकलीफ से बचा, मेरी रक्षा करी, जो हर मुश्किल दौर में मेरे लिए ढाल बनकर खड़ी। मेरी जिंदगी महज एक छल है जिसके बिना, मेरी जिंदगी महज एक छल है जिसके बिना, खुशकिस्मत हूँ कि माँ मुझे इस जन्म में तुम मिली। माँ, आज तुम न होती तो शायद मैं न होती। मैं जब भी कभी थक हार कर घर लौटी, तेरी लोरी ने मुझे सुलाया है माँ। मैं जब भी कभी थक हार कर घर लौटी, तेरी लोरी ने मुझे सुलाया है माँ। मैं जब कभी भी लड़खड़ाई, तूने मुझे आकर हमेशा थामा है माँ। बेबुनियाद सा लगता है मेरा हर पहलू तेरे बिना, बेबुनियाद सा लगता है मेरा हर पहलू तेरे बिना। आज मैं जो भी कुछ हूँ माँ, सिर्फ तुमसे ही है ये जीवन मेरा, सिर्फ तुमसे ही है ये जीवन मेरा। माँ, आज तुम न होती तो शायद मैं न होती। उसके साथ में मैंने बस सुकून सा पाया, मेरे हर दर्द को अपना बनाकर उसने मुझे हर तकलीफ से बचाया। क्या बात। कर्ज चुकाना मुश्किल है हर जन्म में उसका, काबिले तारीफ है वो खुदा जिसने माँ को बनाया, जिसने माँ को बनाया। माँ, आज तुम न होती तो शायद मैं ना होती, आज तुम न होती तो शायद मैं ना होती। ये तो मतलब बहुत ही सच बयान किया आपने इस कविता में। माँ का एक अहम योगदान होता है, माँ है तो हम हैं। अब विजयंती, आप अपनी कविताओं से तो सबको मोटिवेट करती हैं, आप सोशल सर्विस करती हैं, उससे लोग मोटिवेट होते हैं, लेकिन विजयंती ने कुछ ऐसा लिखा है जिससे कई बार विजयंती कभी उदास हो तो वो अपनी ही कविताएं पढ़े और उसको लगे कि हाँ, मेरी कविता ने ही आज मुझे इंस्पायर कर दिया। तो कभी कुछ ऐसा लिखा अपने दिमाग में आया कभी ऐसा? जी मैम, बिल्कुल ऐसा एक मैंने कविता लिखी है, क्योंकि खुद को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मेरी एक जूनियर थे, उनके लिए मैंने ये लिखा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो जो स्ट्रगल अभी कर रहे हैं ना, मैं उनमें खुद को देखती हूँ। आप खुद का प्रतिबिंब उनमें देखती? जी, प्रतिबिंब, ये कहा जा सकता है। तो उसका जो टाइटल था वो कुछ इस तरह था कि मैं तुझ में खुद को देखती हूँ। तो कुछ इस कदर है। मैं तुझ में खुद को देखती हूँ, फिर से वही बिखरे हुए ख्वाब समेटती हूँ। मैं तुझ में खुद को देखती हूँ, वही मेहनत और जज्बा कुछ कर गुजरने का, वही मेहनत और जज्बा कुछ कर गुजरने का। आज तेरे वर्तमान के वजूद में मैं खुद का गुजरा हुआ कल देखती हूँ, खुद का गुजरा हुआ कल देखती हूँ। हाँ, मैं तुझ में खुद को देखती हूँ। क्या बात है। मासूमियत का लिबास पहने दूसरों की तकलीफों को खुद ओढ़ती हूँ। मासूमियत का लिबास पहने दूसरों की तकलीफों को खुद ओढ़ती हूँ। ठोकर खाकर भी बिखरे हुए उन सभी लोगों के रिश्तों को जोड़ती हूँ, रिश्तों को जोड़ती हूँ। हाँ, मैं तुझ में खुद को देखती हूँ, फिर से वही बिखरे हुए ख्वाब समेटती हूँ। मैं तुझ में खुद को देखती हूँ। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत कविता है ये, और ये दूसरों को भी मोटिवेट करती है और खुद को भी मोटिवेट करती है ना? जी मैम। तो बहुत ही प्यारा लिखते हैं आप। और ये थॉट कैसे आते हैं दिमाग में लिखने के लिए? कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि कहीं भी बैठे और लिख लिया, या मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए या ऐसा एक माहौल चाहिए तब? नहीं मैम, ऐसा नहीं होता कि मैं हमेशा हर वक्त लिख सकूं। मेरा ऐसा है कि मेरे को ना बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए होता है लिखने के लिए, बहुत ही शांत वातावरण। और ज़्यादातर मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं तब लिखती हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा उदास होती हूँ, या फिर मेरे माइंड में कोई इमोशन चल रहे हैं किसी को लेकर, या मैं कुछ सोच रही हूँ कि नहीं, इस इंसान के साथ ऐसा हुआ है, नहीं मुझे इस पे लिखना चाहिए, या फिर मुझे उसकी स्टोरी को दर्शाना चाहिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा किसी न किसी की लाइफ पे ही लिखा है, क्योंकि मुझे ऐसे टास्क मिलते रहते थे कि कभी किसी ने बोल दिया कि हाँ इस पे लिख दो कविता, या मेरे फ्रेंड ने बोल दिया कि मुझ पे लिख दो कविता। तो वो एक ना चैलेंज की तरह लगता था खुद को कि नहीं, अब ये करना है, ये एक टास्क है और तुझे कंप्लीट करना है। तो लिखने के लिए बहुत ही शांत माहौल चाहिए होता है, अकेले बैठ के रात को आराम से लिखने में बहुत ही मज़ा है, बहुत ही सुकून है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब विजयंती कुछ और 2-4 शेर हो जाएं। बिल्कुल मैम।
मोटिवेशन की बात चल रही है तो मैं उसको ही थोड़ा आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी। जी। तो ये इस तरह है कि जब हम टूट जाते हैं तो हमें हिम्मत रखनी पड़ती है। हम्म, तू रख हौसला हिम्मत कर, तू रख हौसला हिम्मत कर, खुद ब खुद तुझे तेरी राह मिल जाएगा, हम्म, खुद ब खुद तुझे तेरा राह मिल जाएगा। अपने कदमों को थमने ना दे, अपने कदमों को थमने ना दे, देख फिर किस कदर खुद जग तेरा नाम दोहराएगा, जग क्या तेरा बात नाम है। दोहराएगा। तू रख हौसला हिम्मत कर। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और अब एक शेर और हो जाए कि जैसे आज आप यहाँ पर आए हैं तो कैसा लगा आपको मेरे शो में आके, और थोड़ा सा उसके बारे में कुछ हो जाए। शो के मैं बारे में आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ अब तो आप अच्छा। उस पे कुछ सुनाइए अब। शब्दों की बात चल रही है तो मैं शब्दों पे ही जाना चाहूंगी कि वक्त का खेल और शब्द बहुत ही ज्यादा उससे खेलने में मजा आता है। जी। एक ये और एक चाय। हम यहाँ चाय, बैठकर क्या बात है। चाय पी रहे हैं तो चाय से मुझे ये तो शायरी बनता याद आ है। जाती है। तो पहले हम वक्त को दर्शाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 2 लाइनें ही हैं ये कि वक्त ने वक्त को बदला ये कैसा मेल है, वक्त ने वक्त को बदला ये कैसा मेल है, जिंदगी तो बस यहाँ शब्दों का खेल है, क्या बात है। जिंदगी तो बस यहाँ शब्दों बहुत का खेल खूबसूरत, है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही गहराई से लिखती हैं आप। बहुत शुक्रिया मैम। तो इसी के साथ चाय की बात हो रही है हाँ, तो चाय पे तो चाय और लाजमी उसके है। साथ कोई सामने बैठा हुआ और उसकी गली से अगर हम गुजरे तो उसका कैसा इमोशन होता है। क्या बात है। चाय से बस उसका ख्याल आता है, चाय से बस उसका ख्याल आता है, जो उसके साथ बीते पलों को दोहराता है। क्या बात है। कि गुजरे थे आज फिर उसकी गली से हम, अच्छा। कि गुजरे से आज फिर उसकी गली से हम, और जहन में मेरे फिर से एक सवाल आता है कि क्या किसी को खोने का डर उसे भी सताता है, क्या कि क्या बात है। किसी को खोने का डर उसे भी उसे भी सताता है। सताता है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और बहुत शुक्रिया अभी मैम। ऐसा है कि वक्त की जैसे आपने बात की, वैसे हमारा भी दिल नहीं कर रहा है, मेरा दिल ऐसा कर रहा है कि मैं वक्त को बांध लूं और आपसे और बातें करती रहूं और शायरी सुनती रहूं, बट अभी वक्त का शो को खत्म करने का भी वक्त हो गया।